ओम शांति। जून मास मम्मा का अव्यक्ति मास। इस मास में हम भाई बहन मम्मा की अनेक विशेषताएं सुनते हैं, अनेक मम्मा की शिक्षाएं सुनकर उनका मनन चिंतन कर उसका स्वरूप बनने का पुरुषार्थ करते हैं, जिसके लिए मधुबन घर से भी विशेष अटेंशन आया कि पूरे जून मास में जितना हो सके मौन में रहना है, अंतर्मुखी होकर रहना है, व्यर्थ से मुक्त रहना है, बार बार अशरीरी देह से न्यारे होने का पुरुषार्थ करना है, अर्थात प्रैक्टिस करनी है। जब भी थोड़ा समय मिले तो स्वयं को मनसा सेवा में व्यस्त कर लेना है, ज्ञान का मनन चिंतन करते रहना है, ज्ञान को बढ़ाते जाना है। तो इस जून मास में हम भाई बहन तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, मम्मा समान बनने के लिए, बाबा समान बनने के लिए, जिसमें हम बच्चों को 3 प्रकार से पावर प्राप्त होती है। एक बाप की, एक दादा की और एक मम्मा की। तो 3 इंजन इस जून मास में हमें उड़ाने के लिए, हमें ऊपर चढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। तो हम भाई बहन भी सुबह अमृत बेला से लेकर रात तक जो मधुबन घर से स्वमानों की माला आई, उस सीट पर सेट रहकर अपनी दिनचर्या चलाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो जब हम अमृत बेला में स्वमान सुनते हैं, स्वमान का अभ्यास करते हैं, उस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं, तो हमारी स्मृति दिन भर के लिए मजबूत हो जाती है। तो बार बार 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे में इस स्वमान को स्मृति में लाना और स्वयं को उसका स्वरूप बनाना, उस अनुसार कर्म में आना, यही तीव्र पुरुषार्थ का आधार है। तो आज 28 जून को मधुबन घर से जो स्वमान आया, स्वमान का अभ्यास करेंगे। स्वमान है, मैं सर्व सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। मैं सर्व सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। मैं सर्व सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, मैं सर्व सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। सर्व सिद्धि अर्थात जो हमारा लक्ष्य है, सिद्धि प्राप्त करना, अर्थात नर से नारायण बनना, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। तो यह सिद्धि प्राप्त करने के लिए बाबा हम बच्चों को अनेक विधि बताते। बाबा कहते, तुम ज्ञान सागर के बच्चे, मास्टर ज्ञान सागर हो, तो तुम कोई भी कार्य करते उसके आदि मध्य अंत को देख कर करते, अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य को देखकर कर्म करते हो, तो तुम्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। दुनियावी मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि है, तो हम बच्चों को बाबा ने विधि से सिद्धि प्राप्त करने की कला सिखाई है। तो अनुभव करें, मैं सर्व सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। 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 सिद्धि प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा तीनों रीति से बाबा कहते हैं सेवा करो, क्योंकि जब तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ समर्थ होंगे तो सफलता अर्थात सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। क्योंकि तीनों प्रकार से, चारों प्रकार से सेवा करेंगे तो 4 फोर्स के साथ होगा। कोई वाणी से सेवा करता है, मनसा नहीं करता, तो उसका तीर कम लगता है।
पर बाबा कहते बाबा की याद में रहकर, उसे मनसा सकाश देकर वाणी द्वारा उसकी सेवा करो और कर्म द्वारा गुणों की प्रत्यक्षता कराओ तो सफलता अवश्य प्राप्त होनी ही है। इसीलिए बाबा सदा कहते हैं, सिद्धि स्वरूप बनने के लिए सिद्धि दाता पिता निराकार परमात्मा पर निश्चय बुद्धि हो जाओ, स्वयं पर निश्चय बुद्धि हो जाओ, ड्रामा पर निश्चय बुद्धि हो जाओ, फिर पुरुषार्थ करो। क्योंकि स्वयं भगवान कहता है तुम कल्प पहले देवी देवता बने थे। तो जब स्वयं भगवान ने कह दिया, विधि बता दी, तो विधि से जब हम चलते हैं तो स्वतः और सहज बनना ही है। कल्प कल्प बने हैं, अभी भी बनेंगे। तो अनुभव करें, मैं सर्व सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। 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 तो जब हम ब्राह्म मुक्ता से अंतर्मुखी होते हैं, मौन रहते हैं, तो हमारे संकल्प स्वतः ही दृढ़ होते हैं और संकल्पों की सिद्धि स्वतः और सहज प्राप्त होती है। आत्मिक स्थिति में स्थित होने से बाबा कहते हैं संकल्प सिद्ध होते हैं। याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि अविनाशी हो जाती है, क्योंकि जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे उतना ही कम संकल्प होंगे, दृढ़ संकल्प होंगे, और जो संकल्प होगा वही बोल होगा, वही कर्म होगा, अंदर बाहर से समान होंगे, तो स्वतः सिद्धि प्राप्त होनी ही है। बाबा ने हम बच्चों को समझाया है, वे लोग साइंस की शक्ति से संकल्पों को रीड करते हैं, पर हम बच्चों के पास साइलेंस की शक्ति है, जिससे बाबा कहते तुम भी बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हो। तुम्हारे संकल्प की सिद्धि का आधार ही है साइलेंस की शक्ति। वे लोग सुख सुविधा के साधनों का आविष्कार करते हैं, तुम सारी सृष्टि का परिवर्तन करते हो, क्योंकि तुम विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त करते हो। तुम्हारे पास कोई जादू मंत्र नहीं है, कोई टोना टोकटा नहीं है, तुम्हारे पास विधि है, उसी से सिद्धि प्राप्त करते हो। तो अनुभव करें, मैं सर्व सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। 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 स्वयं भगवान ने हम बच्चों को ज्ञान रत्नों से सजाया, स्वयं की नॉलेज दी, पिता परमात्मा की नॉलेज दी, ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर त्रिकालदर्शी बना दिया। तो बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी सीट पर सेट होकर संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिद्धि प्राप्त ना हो। तो कोई भी कर्म करते, संबंध संपर्क में आते, भविष्य को जान लेना। त्रिकालदर्शी सीट पर सेट होकर वर्तमान, भूत और भविष्य को जान लेना। यही बाबा कहते तुम बच्चों की विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। तो अनुभव करें, मैं सर्व सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। मैं सर्व सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं सर्व सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। मैं सर्व सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं।
अच्छा, 29 तारीख के स्वमान के साथ 29 तारीख को अमृत वेला में फिर मिलेंगे। ओम शांति।